तालवा लगाया हुआ है, तालवा फंसाया हुआ है, ताला फंसाया हुआ है। नींबू तोड़ जाइएगा। हाँ नींबू ले ले। सब चीज मांगे की आदत हो गई है। कौन है राम जी बेटी सीता समान मैया हो गंगा मैया। जल्दी बाजी में इसे हे सूरज भगवान कब उगेगा? आज सूरज देव उगने लगे, देखिए लेट लेट से। देखिए जब मम्मी को सूरज उग गए, सूरज उग गए तो आएंगे, पनिया नहीं जाएगा। हेलो हेलो हेलो। और थोड़ी देर में अर्घ पड़ जाएगा, सूरज देवता उग रहे हैं। हाँ अभी सामने आए हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आकार ऊपर के हुई, इन्हें लालाई छा जाएगा। हेलो सभी को गुड मॉर्निंग, जय छठ। टोटो लग रहा है, जो इधर इधर। हाँ नहीं तो ताला फंसा है खाली, जो फिर ताला फंसा देना। खुला है, बोले फंसा देना, फिर फसल है। आप सभी का हमारे सब ऊपर रहे तो खोल के का हार्दिक स्वागत है। फंसा दिए। आज रविवार के दिन सुने सूरज भगवान की कहानी। एक राजा था, एक रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, आ गया आपका पोता। सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। नींद पूरा करके बाप बेटा है। बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत वही हमको कह रही, लेकिन नींबू मांग नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों बेचारी क्या लोग गुनाह है। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता क्या है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगी। उन्हें खाने पीने की मच्छरदानी में तान के सोई थी, और मेकअप कब हो गई पता नहीं। राजा के माई कर रही है, हमरे मेकअप कर ले लो। तो दासी रानी को इत्तिला करती है। तब वह दासी से कहती है, ये मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ है? आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और खड़ा होइएगा ना कोना पे। मत करना रानी साहिबा, तो सूर्य देवता साफ संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर बेटा आपके पास है ना, मेरे लिए आपके पास नया है दूसरा। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में उसका भी पिंक है, आपका भी पिंक है, दोनों का पिंक है। रानी को दी और कहा,
आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना। तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को नहीं होगा। साधु महाराज ने ये भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना तप किया कोई फल नहीं मिला। मम्मी के चाय लाले चाय ना बना के दिया जाएगा मम्मी को, होगी क्या? इसीलिए उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ पहले किया, लाल चाय बना तो के। अब ये भी सही। हम उस साधु के क्रोध हाँ को बहुत छोट, वो तो पहिया के टूटल रहे तो समझे विश्वास संभाल नहीं था, पर रानी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो हमेशा गया। करती नहीं ना, राजा बोला रानी कहियो दोनों ना तो हमेशा हुई तो बन जाए। फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। क्या हुआ? उस पर राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। सूत के मंडी का राजा पहन रानी रही से है, बोला, अच्छी लग रही है। महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर कोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में सूर्य देवता भी तो दिखे नहीं है अन्न मम्मी। संतर्पण रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली कह रही है ना कि देखने के मेरा लिए पिंक वाला है, इसका तो अलग है ना पिंक, पंडित जी को हमारा अलग बुलाया। है बेटा। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक क्या हुआ? हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही, रानी को भी। स्वेटर को तुम तो साधु पहने हो, महाराज तुम्हारा तो की गरम बात है, याद थी। मोटा टी शर्ट है, दोनों चुप रह जाते ये हैं। ढक लो उसके इससे, बाद जैसे सनक राजा और रानी बड़े प्यार अब बस से पूजा करके थोड़ी बेटे देर की नीचे चलना। परवरिश करते सब देखो है कि नहीं हम उसकी लोग। हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ग्लव्स थोड़े समय अभी के यहाँ लिए पूजा का ही टाइम हो रहा है, सही, ग्लव्स लेके आओ। भगवान ने संतान की तो बात ही अलग अपनी अलग। मुराद पूरी कर दी। इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है, अभी धीरे धीरे आएंगे 12 ऊपर। साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अभी अच्छी ऊपर सी आए में टाइम राजकन्या घर उड़ खोजकर से नहीं ना दिख। उसकी शादी कर देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। बेटा ये ऐसे आज पकड़े तक रहना। मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखें, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं भगवान की बात सुनकर, लेकिन आज नहीं,
मैं कल प्रातः काल जब सूर्य नारायण का आगमन होगा तो उनके आगमन के साथ मैं कल प्रातः काल राम का अभिषेक करूंगा। और आप सब जानते हैं वो कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। गुरुदेव भगवान को महाराज ने कहा, गुरुजी आप राम जी को जाकर आज रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है उनको उपदेश कर दीजिए। गुरुदेव भगवान राम जी के भवन के पास पहुंचे। द्वार पर गुरुदेव भगवान को देखकर राम जी नाचने लगे। कहते, गुरुजी सेवक सदन low power, please charge. आगम मंगल Low power, please charge. सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो गया। इससे अधिक सेवक का दूसरा जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी पकड़ा देना खुशी। चलो जो गिरो जय सूर्य देवाय, जय सूर्य। खाली मोबाइल हाथ में रही। एक बार उठाए पापा, एक बार उठाएंगे। वो बोझा नहीं क्यों उठा? हनुमान जी है, हनुमान जी है। दुपट्टा साइड में रख दो तब ना पकड़ाएगी। जब दुपट्टा साइड में रखो पकड़ाओ। गिराओ, सही से रखो मोबाइल ना। जाओ सोनू लाल के ले घरों में धरना था। ए बस प्रीति दीदी, कोई बच्चा के मोबाइल थमा दिया जाता है, वीडियो भी बन जाएगा, सब हो जाएगा। हटिया बच्चा को मोबाइल देंगे। बैटरी खत्म, चार्ज खत्म हो गया। वो कचूत के छुदन बन सका। धर धर और रखो इसमें। अरे हराने बनो फोन में। अरे सुनो यार, आओ सुना जल्दी। अब बाढ़ हो जाए। चलिए सुना देख के सुन लो। इधर आ जाओ, इधर चाहे इसी पे गिरा छोड़ा थोड़ा उठा लीजिएगा। मम्मी नहीं उठाती, उठी गई। पानी गिरा लो ना, गिरा पूरा गिरा रोने को देखो। नहीं ना सही से पूरा गिरा दो। हाँ चलो अब होते आकर ये मत गिरा उठा के धर। हट हट लेना। देखो टॉप से ऊपर आ जाएगा। हो गया ना, उधर से बनाओ ना, उधर से बनाओ।
मैंने दिखा कोई बात नहीं। उखवा के भी भिजा देते है ना। हाय बोलो। उस पानी में भिजा के ऐसे कर दो। अभी कौन नहीं था दूर से जो दूर एक मुट्ठी लगाते हैं, ये इसके अंदर बैठ ही लेते हैं प्लीज। तुम लगा लो। चलो सूर्य भगवान को पैर लागो। सब सूर्य भगवान को गोर लागो। सब दादी बाबा को गोर लागो, सूर्य भगवान को गोर लागो। चलो सूर्य भगवान को गोर लागो। सुना अच्छे से। और आए सामने देखो, यहाँ देखो, दिखे? हाँ दिखे सुना अच्छे से दिख गए। ऐसे गोर लागो। नैना दिखो, सब गोर लागो सुना है। रौनक यहाँ गोर लागो सूर्य भगवान को। हाथ जोड़ो। बोलो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। चलो सब बड़ों को गोर लाग लो, सब बड़ों को गोर लाग लो। प्रसादियाँ उठाओ। अब प्रसादी कथी है? धूप नहीं करते। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वाला राइट हैंड कभी भी। अब ये लोग के प्रसाद के राज हो गया। इंतजार खत्म हो गया क्या जी? बच्चों का प्रसाद का है। भेजो ना खुशियाँ उसिया किसी को, खुशियाँ उसिया को भेजो। चलिए सभी को सूर्य देवता की बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। सबका और सब पे आशीर्वाद सबका बना रहे। इसी के साथ मैं ये लाइव एंड करती हूँ। सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य देवता निकल चुके, देखिए आप लोग को नजर आ रहे होंगे। ये देखिए कैमरा में उतना दिख नहीं रहा क्लीन, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे दिख रहे हैं सूर्य देवता। तो चलिए छठ पूजा की सभी को बहुत शुभकामनाएं। सभी को आज अक्षरा में, हाँ अक्षरा में ना बीच मुझे मेरा आंचल का प्रसाद मिल चुका है। हाँ प्रसाद है छठ पूजा का। मुझे मेरा प्रसाद मिल चुका है। आप सबको भी आपका प्रसाद सबसे लेके खाइए और सब लोग अच्छे से घर में रहिए। इसी के साथ मैं ये लाइव एंड करती हूँ। ट्रेन जा रही है, ट्रेन भी दिखा दिया, ट्रेन दिखा दे रही, खुशी को दिखा दे रही हूँ। बाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। पहले हाय तो बोलो, फिर बाय बोलो। चलिए बाय सभी। क्या खा रही शनाया? तो प्रसाद चालू खाना
नैनी को भी दे दीजिए। नानी पहले कपड़े चेंज करेंगे तभी। नानी को देखो कोई काम नहीं ना है बताना। अरे मैं बहुत थक गई अब 2 बजे से उठी उठी। प्यारा हो रहा है। नेम का है डिम्पल, मेरे नेम का। हम सोचिए आपके अंदर है, हमरा लगा आपके पास है। ताला फंसा के ही आना ऊपर। प्रसाद अब पूजा हो गई खत्म, अब रेस्ट का टाइम आ गया। सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः। सूर्य रौनक तो कितना लिया है, 1 2 3 4। ये देखिए मेरा प्रसाद सबको दिखा। सब लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आंचल में क्यों प्रसाद, क्योंकि जो भी सुहागनें होती हैं, बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उन्हें आज सूर्य देव के सामने आंचल में प्रसाद मिलता है, यानी कि आशीर्वाद मिलता है सदा सुहागन रहने का और खुशहाल जीवन व्यक्त करने का। बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं, इसीलिए आंचल में दिया जाता है ये ठेकुआ और ये केला और ये एप्पल। अब मैं इसे जब आराम से बैठूंगी तो प्रसाद खा लूंगी चेंज वेंज करके। चलिए बहुत देर हो गया लाइव, मुझको एंड करना पड़ेगा। बाय सभी को, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा की सभी जगह जहाँ जहाँ औरतें सभी लोग छठ कर रही हैं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइव को एंड कर रही हूँ मैं।